नमस्कार दोस्तों। नीट एक ऐसा एग्जाम जो हमारे देश में डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। नीट मतलब नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए कराती है। हर साल नीट में कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर वो एग्जाम को क्रैक करते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज मिलता है, वहां पर वो पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनकर हमारे देश की सेवा करते हैं, देश के लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जो 2024 में नीट का एग्जाम हुआ, उसमें बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ, उसमें लीक के मामले सामने आए। पटना में कई लोग पकड़े गए। कुछ बच्चियों की ओएमआर सीट अलग थी उनके क्वेश्चन पेपर से। कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर पहले से मिल चुका था, उसके बाद भी अनदेखा किया गया। उसके बाद भी इन सब चीजों को अनदेखा किया गया। लेकिन जब नीट 2024 का रिजल्ट आता है 4 जून को, तो यह पता चलता है कि भारत के इतिहास में पहली बार 67 बच्चे टॉप करते हैं, मतलब उनकी रैंक 1 आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें घोटाला हुआ है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मेरा एनटीए वाले से क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से ग्रेस मार्किंग, किस तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन की कृपया उसका फॉर्मूला बताइए। हाँ, हमको बताइए, सामने आकर के बताइए ना, हमने इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ग्रेस मार्किंग बच्चों को दिया है। कौन से मैथमेटिक्स से आपने बच्चों को 95 और 90 नंबर, 95 नंबर आपने ग्रेस मार्किंग दिए भाई? जो बच्चे 320, 335 नंबर पा रहे थे, उन बच्चों को आपने 400, 410, 415 नंबर दे दिया है। आप कृपया करके सामने आकर के इसको बताइए। दूसरी बात, किस हिसाब से बच्चों के 720 नंबर में से 718, 719 नंबर आ रहे भाई? कौन सा मैथमेटिक्स आपने यूज किया है? कृपया उसको भी सामने आकर बताइए। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार से एक ही सेंटर से 8 बच्चों के एक सेम सीरियल नंबर के 8 बच्चे ने टॉप किया है। कौन से हिसाब से भाई? भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सीरियल नंबर के एक सेंटर के 8 बच्चों ने टॉप किया है, उनकी रैंक 1 है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। कृपया उसको आकर के सामने बताइए। मेरा भारत सरकार से अपील है, कृपया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए आप लोग। ये एनटीए वाले से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे बच्चों के साथ, जो बच्चे दिन रात मेहनत करके 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करके डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के साथ आप भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। और मेरा भारत सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप नीट का एग्जाम कृपया फिर से कंडक्ट करवाएं। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ मत करवाइए। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे एक दिन, और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के माता पिता, गरीब माता पिता जो मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 1-1 रुपए अपने मजदूरी में से 1-1 रुपए जोड़ करके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मेहनत करते हैं, और उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं? आप उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? एनटीए वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, यह आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। मेरा फिर से मैं अपील कर रहा हूं भारत सरकार से, आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराएं, बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ होना बंद करें। 23 लाख बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ नहीं है होना चाहिए।
और एनटीए के ऊपर कार्रवाई करें और इनको फिर से एग्जाम कराने का आदेश जारी करें। मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है और मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया आप लोग इन बच्चों के साथ खड़े होइए। आज अगर आप इन बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, कल आपके साथ भी यही होगा। ये आप भी इन्हीं बच्चों में शामिल होंगे, एक दिन आप भी एग्जाम देने आएंगे, आपका भी पेपर जो जब आउट होगा तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। समय है और आप बच्चों के साथ खड़े होइए, बच्चों के भविष्य के साथ आप खड़े होइए, उनकी हिम्मत बनिए। मेरा हिंदुस्तान के समस्त स्टूडेंट से निवेदन है, समस्त युवाओं से निवेदन है, मेरे युवा साथी आप लोग अभी साथ आने का समय है। बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए और भारत सरकार से मेरा फिर से अपील मैं कर रहा हूँ उनको और जो एग्जाम फिर से कंडक्ट कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री